मसीह की जय हो। आइए हम खड़े होके प्रभु के आराधना में जाते हैं और गीतों से अपने मन को तैयार करें, क्योंकि परमेश्वर भला है और हमें चंगाई देता है और सामर्थ देता है। ओके, चलो
और उसने हमें बचाया, और इसीलिए हम आज जल्लोष कर रहे हैं और उसके नाम की जय जयकार कर रहे हैं। Thank you, Jesus. तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर
दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होशाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। Thank you, Jesus. मैं स्तुति करते हैं Lord. You came and died for us, Lord. आगे का समय Lord, हमसे बात करो, परमेश्वर कीजिए। हमारे दिलों में जो बोझ हो परमेश्वर को हटाइए। परमेश्वर हम तके हारे आए हैं परमेश्वर, हमारी अगुवाई कीजिए। आगे का समय आपके हाथ में देते हैं, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।
अद्भुत आराधना थे, राइट? अद्भुत आराधना थे। परमेश्वर को महसूस कर सकते हैं, उसकी उपस्थिति जगह पर है, राइट? सो हम जानते हैं कि हम सब उम्मीद है लगा कर आए हैं कि परमेश्वर हम सबसे बातें करेगा, राइट? आमीन। सो आप सभी का स्वागत है फिर से इस ब्लीडिंग ग्रेस कैम्बोडिया चर्च में। थैंक यू आपकी विश्वास योग्यता के लिए, राइट? हमारे बीच में कोई है जो फर्स्ट टाइम है? नहीं, आई थिंक वो आइए पहले ना। हाँ, ये सबको देखिए। ओके, एनीवे थैंक यू सो मच फिर से आने के लिए। ओके, पैस्टर हमारे बीच में नहीं है, राहुल भी बाहर है, राइट? बट हम जानते हैं कि परमेश्वर सबसे बात करेगा और इस शाम एक अद्भुत शाम रहेगी। आमीन, आमीन। थैंक यू फिर से हर एक चीज़ के लिए। ओके, आप सबके सामने जस्ट एक वचन लेके आना चाहता हूँ, उसके बाद मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, ये उसी से जुड़ा हुआ है। ओके, इब्रानियों का 10:25, Hebrews 10:25 वचन के कुछ हिस्से हैं जहाँ पर वो इस तरीके से कहता है। ओके, पहला हिस्सा ये कहता है, फर्स्ट हिस्सा जो है इस तरीके से कहता है कि और वचन इस तरीके से कहता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े जैसे कि किसी की रीति है। एक दूसरे के साथ तुम इकट्ठा होना ना छोड़ो जैसे किसी की आदत हो गई है। फिर दूसरा हिस्सा कहता है, लेकिन अब हमारा ये क्या नहीं करना है वो पहले दिया है, फिर क्या करना है वो वाक्य में वापस कहा गया है। कहता है कि एक दूसरे को समझाते रहो। ओके, और फिर आगे कहता है कि जैसे जो मतलब जैसे जैसे उस दिन को निकट आते हुए देखते हो वैसे वैसे तुम और भी अधिक किया करो। और भी अधिक किया करो मतलब तुम जितना हो सके इन संगति में हिस्सा लिया करो, राइट? सो बड़ा सिंपल सा है। पहला कहता है कि तुम एक दूसरे के साथ मिलना ना छोड़ो। ओके, जैसे कि कुछ लोगों की आदत हो चुकी है, ओके, संसार के साथ बड़े आसानी से जीवन जी सकते हैं। एक दूसरे के साथ मिलना ना छोड़ो। दूसरी बात कहता है कि लेकिन एक दूसरे को तुम समझाते रहो कि जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं तुम्हें और ध्यान से अपना जीवन को बिताना है बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ, राइट? इसीलिए तो कुछ चीजें होती हैं। आई थिंक मैं अभी हमारे हफ्ते के स्केड्यूल के बारे में सोचता हूँ, क्या मैं कुछ कहूँ इस बारे में कि पूरे सप्ताह में क्या क्या होता है। ओके, सो मंडे एक दिन ऐसा जहाँ पर ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ब्रेक है, कुछ नहीं होता। मंगलवार को एक बाइबल कॉलेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, राइट? दीपक भाई के घर पे। सो मंगलवार को बहुत सारे लोग थे वहाँ पर, राइट? सो मंगलवार के दिन बाइबल क्लास ऑलरेडी हो चुका है। ट्यूसडे, वेडनेसडे को बुधवार की सभा यहाँ पर होती है, पास्टर्स भी आते हैं, राइट? बुधवार की सभा यहाँ होती है। थर्सडे को आउटरीच और बाइबल स्टडी या तो उनके घर पर या तो फिर बाद में प्रेयर टाइम होता है, राइट? थर्सडे को है। फ्राइडे जोसेफ मसीह के रिंकू मसीह के बाइबल स्टडी है। सैटरडे शुरू होगा इस सैटरडे से, राइट? सैटरडे बाइबल कॉलेज 7 से 9 बजे तक इस जगह पर हम सब फिर से मिलेंगे। इन संडे हम फिर से यहाँ पर आके मिल रहे हैं, राइट? संसार के लिए बहुत अलग है ये पूरा सप्ताह। वो 6 दिन शायद 5 के 5 दिन काम करेंगे और एक दिन अपने मन का जो करना चाहे वो कर सकते हैं। बट हमारे पास सारा चीज़ हो सकता है। बट मुंबई के शहर में इसलिए इवनिंग के समय सबसे ज़्यादा सूट होता है सभी के लिए, इसलिए शाम के समय बहुत सारे इवेंट हैं। सो मे बी आप जितना पार्टिसिपेट कर सको वो बेस्ट होगा। तो सैटरडे क्लास, ट्यूसडे क्लास इस हफ्ते नहीं है ऑब्वियसली, मंगलवार का क्लास नहीं है। ओके, फ्राइडे बाइबल स्टडी ज़रूर रहेगा उनके घर पर। सैटरडे बाइबल कॉलेज का फर्स्ट क्लास रहेगा, ओके, तो वो वहाँ पर रहेगा। एंड संडे को हम लोग फिर से जगह पर मिलेंगे, ठीक है? सो मंगलवार की क्लास नहीं है, ओके? बाकी पूरे सप्ताह के लिए मैं जस्ट ये वचन को मैंने इसीलिए पढ़ा क्योंकि ये देखते हुए कि हम सबके पास मौका है कि हम और मिल सकते हैं, राइट? सो हम जितने भी हो सकता है आई थिंक हम विश्वास का कदम उठाकर इन सब में हिस्सा ले सकते हैं, ओके? सो ये सूचनाएं थी हफ्ते भर के लिए, ओके? खंडाला के लिए कैंप ऑलरेडी एडवांस पेमेंट कर दिया है मैंने, ओके? इसी हफ्ते हो चुका है। सो कंफर्मेशन हो चुकी है 14, 15 और 16 तारीख। सो 14 तारीख की सुबह को हम लोग यहाँ से निकलेंगे, ओके? 14 मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग 7 बजे निकल जाएंगे तो 10-11 बजे तक वहाँ पहुँच सकते हैं, ओके? सो मॉर्निंग को निकलेंगे, 2 रात वहाँ पर रहेगा, फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट एंड संडे सर्विस करके हम लोग वापस आ जाएंगे, ठीक है? ओके, सो हम लोग क्योंकि वो कन्वेंशन सेंटर जैसा है, ओके, वहाँ पर मैं प्राइस नेगोशिएट नहीं कर सकता, मैं प्राइस कम नहीं करवा सकता, उनका रूल्स है। तो 1300 पर पर्सन पर डे है, 1300 एक आदमी का है। हम लोग 2 दिन रुक रहे हैं वहाँ पर, 2 नाइट्स जैसा है, 2600 होता है। मे बी अगर आप 400 गाड़ी भाड़ा पकड़ो या बस अगर हमने किया तो 400-500 बस का जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 3000 एक आदमी के लिए, ठीक है?
सो अभी से ही क्यों ना, जनवरी ऑलमोस्ट हो गया है, ओके 1,000 रुपीज प्लीज सेव करना, एक महीने में अगर आप कर सको तो भी आप लोग कर पाओगे, ठीक है? अंडरस्टैंड? जस्ट प्रेयर करना, विश्वास करना कि आप जाना चाहते हो, तो जस्ट गॉड के सामने रखिए कि गॉड विजडम दो, कहाँ से क्या करना है, कैसे होना चाहिए। आई थिंक बहुत सारे हम लोग हर बार कंडाला में, मैंने 30 लोग का नाम दिया है, हम लोग हर बार 40 के ऊपर गए हैं, एंड आई बिलीव कि इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, हमें राइट। लास्ट टाइम हम लोग का बस पूरा भर गया था, आज हम लोग बाइक से गए थे, बाइक से आए थे, जगह भी नहीं थी बस में। आई होप कि इस बार भी कुछ वैसा ही रहेगा, राइट? सब ठीक है? एक्साइटेड है? 2 महीने और हैं तो आपके पास टाइम है। शशि ने मुझे 1 हफ्ते पहले दे दिया, राइट शशि? हाँ राइट, उसने मुझे पहले दे दिया, बोला रख के रखो। सो अगर आपको कुछ ऐसा लगता भी है तो इट्स फाइन, राइट, बट आप सेव करके रखिए, थोड़ा थोड़ा करके जो भी कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट इट इज। बच्चों के लिए मुझे आई थिंक एक बार कंफर्म करना है अमाउंट कितना है। आई थिंक 600 है, 700, 7 साल या 8-9 साल के लीजिए बच्चों का, बट बाकी सब ठीक है, फाइन। सो कंडाला का एक है, मे बी नेक्स्ट टाइम अगर मैं वीडियोस दिखा पाया तो जगह क्या आपको नहीं दिखाऊंगा, ओके? सो बेट में जाते हैं। मे बी जस्ट एक वाक्य अगर आपके सामने रखूँ, एक मुद्दा जो वो यही है कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता, राइट? हमारे जीवन में हम जो भी कमाते हैं, हम आप देने वाली गली से हमने देखा है इसे हर समय और आप दे रहे हो, सो थैंक यू उस विश्वास योग्यता के लिए। एंड गॉड फेथफुल है, इसीलिए हम दे पाते हैं। आई थिंक हम कई बार ये भी सोचते हैं ना कि हम मैं दे रहा हूँ, बट कई बार ये भी सोचना जरूरी है कि परमेश्वर आपको दे रहा है, इसीलिए आप दे पा रहे हो। सो गॉड फेथफुल है हमें देने के लिए, ताकि हम भी दूसरों को दे सके और हम कलीसिया में दशमांश दे सके। हमें धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए। थैंक यू हर कोई जो यहाँ पर उपस्थित है। सच में गॉड आपका प्रेम बहुत गहरा है परमेश्वर, आपने बहुत असीम रूप से हमसे प्रेम किया है, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। शायद हम इसकी गहराई को कभी ना छू नहीं पाएंगे, बट अगर हम उसमें थोड़ा भी परमेश्वर, सच में हम बहुत कम जानते हैं आपको प्रेम के बारे में, कि शाम को हम और जान पाए आपके प्रेम के गॉड, हम सच में मानते हैं। थैंक यू कि आप परमेश्वर होकर भी हमारे बीच में आए, हम हमारे समान जीवन जिए गॉड। आपने वो सामना किया जिसका हमने किया गॉड, आपने अपना कर चुकाया और यू अपने टैक्स के नाते जैसे हम भरते हैं परमेश्वर, आपने सब कुछ किया। धन्यवाद, आपने हमारे लिए उदाहरण जो रखा है, इस वेद को आप आशीष देना, इस गीत को आप आशीष देना और नए वाले समय को धन्यवाद देते फिर से। थैंक यू यीशु मसीह के नाम से, आमीन। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा कर में
चेक ओके टू लाउड ओके सो आज हमारे बीच में दो प्रचारक आप लोग सब तैयार हो पेन बाइबल डायरी सब तैयार है राइट सो क्यों ना हम लोग विजय भाई का स्वागत करते हैं थैंक यू कोई इतना ताली नहीं बजा मेरे पहली बार ओके आप सब कैसे हो ठीक है राष्ट्र को मिस करे कोई मिस करे ओके तो हम जाने से पहले प्रार्थना करते हैं मुझे परमेश्वर धन्यवाद देते कि आप महान हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर धन्यवाद देना चाहते जो भी इधर है परमेश्वर अपने आशीष देना परमेश्वर सब अपने जो भी काम छोड़ के इधर है इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं और जो भी करे आपकी महिमा हो इसलिए यीशु के नाम से मैं आपसे निवेदन करता हूं आमीन ओके हाँ जो मैं संदेश लेने आया हूँ जो परमेश्वर के द्वारा जो संदेश रहेगा वो मुझे लगता है बहुत सारे जन को पता है ना जो बोलूँगा सबको पता है ना जैसे कि मत्ती 6 उसका 25 कौन बता सकता क्या है ओके नहीं मैं समय नहीं लूँगा इसलिए मेरे पास बहुत सी 10 मिनट है तो क्वेश्चन नहीं करूँगा मैं कि हाँ जैसे कि मत्ती 6 उसके 25 में ये लिखा है ना कि हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं मैं वचन नहीं पढ़ूंगा मगर जो उसमें लिखा है वो बताता हूँ मैं कि उसमें ये कहा गया है कि हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं क्या तुम पहनोगे क्या तुम खाओगे है ना और अपने शरीर के बारे में हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं आप सब हो यस है ना तो हमारे जीवन में हम कौन कौन चिंता नहीं करते सब करते चिंता है ना बाइबल में लेकर हमें चिंता नहीं करना तो भी चिंता हम करते हाँ किसके लिए हम चिंता करते इसके लिए चिंता करते कि हाँ परमेश्वर हमारा राजा है मगर ये जो शैतान है ना हमें तो भी शैतान क्या करता है हमें उस चिंता में डालता है ना कि शैतान को भी पता है कि मैं नर करने वाला हूँ तो मैं विजय को भी नर लेके जाऊंगा उसको चिंता करने लगाऊंगा मैं है ना इसके लिए हम चिंता करते हैं इसके लिए एक कहानी बताना चाहता हूँ मैं आपको जैसे एक फार्मर है ना क्या बोलते उसको मराठी में मुझे पता शेतकरी हिंदी में क्या पता किसान राइट है ना तो जो किसान रहता है वो एक दिन ना बहुत चिंता करता है कि उसके जो फसल रहते हैं बहुत अच्छे से उगते रहते हैं है ना उसका जो हेल्थ रहता है बहुत अच्छा रहता है अच्छी बीवी रहती है उसका ख्याल करने वाली बीवी रहती है अच्छे बच्चे रहते हैं अच्छा पढ़ाई कर सब कुछ कर रहे तो भी ना वो चिंता करता है ये चित्त का चिंता करता है वो कि अरे मेरे आने वाले फल अच्छे से उगेंगे नहीं बल्कि उग रहे अच्छे से है ना उसके वाइफ अच्छी है बच्चे अच्छा पढ़ाई कर रहे तो भी वो क्या करता है वो चिंता करता है ये चिंता करता है अरे नहीं पता नहीं मेरा बच्चे का फ्यूचर क्या होगा मेरा फ्यूचर क्या होगा वो चिंता करता है वो सोचता है कि ये सब चिंता में जाके यीशु के सामने लेके जाऊंगा है ना तो उस समय वो चिंता क्या जाके यीशु मसीह को बोलते रहता है सी यार मैं वो चिंता मेरे को बस टेंशन है हम अपने लैंग्वेज बोलने जाएंगे वो चिंता है हमें कि मेरे जो फार्म है उसकी जो भी मैंने चावल लगाया वो अच्छे से उगने वाला है कि नहीं उगने वाला है उसका चिंता कर रहा हूँ मेरे बच्चे का आगे फ्यूचर कैसा होगा वो चिंता कर मैं उसका चिंता कर रहा हूँ ऐसा यीशु मसीह को बोलते हैं तो दिन हो जाता है एक दिन क्या करते हैं यीशु मसीह एक जगह बैठा रहता है और सामने बोलते हैं ना एक ग्लास का भरा हुआ जग रहता है सॉरी दूध का भरा हुआ जग पड़ा रहता है और यीशु मसीह ऐसे टांगों में पैरों में पैर डाल के बैठ के उसको ही देखता रहता है और यीशु मसीह उसके बारे में चिंता करता रहता है तो वो जो आदमी रहता है जो फार्मर रहता है शेतकरी जो रहता है वो आके देखता है अरे यीशु मसीह एकदम टेंशन में बैठे तो वो आके बोलते यीशु मसीह आप क्या टेंशन ले रहे हो तो बोलते नहीं मैं ये टेंशन ले रहा हूँ मुझे डर है जो मेरा दूध का गिलास भरा हुआ है जो मेरे चेले आके पीना ले मुझे डर लग रहा है कोई बिल्ली आके उसको पीना लेके वो दूध खराब हो जाए है ना कि कोई उठा के चोरी करके चले ना जाए है ना उसको यीशु मसीह उसको बोलते हैं मुझे इस बात का चिंता हो रहा है तो यीशु मसीह के हंसते हैं वो अरे यीशु मसीह आप क्या इतना चिंता कर रहे हो है ना आप ये चिंता कर रहे हो कि आपका दूध कोई लेके जाएगा आपका दूध कोई नहीं लेके जाएगा वो दूध वैसे का वैसे ही रहेगा उस समय यीशु मसीह उसको बोलता है जैसा तेरे को लगता है मेरा दूध का गिलास भरा हुआ है कोई लेगा नहीं चिंता नहीं करने की जरूरत है वैसा यीशु मसीह उसको बोलता है तेरे पास भी तेरा फार्म अच्छा है सब कुछ चीज अच्छे चीज तेरे पास है तू भी चिंता करता है कि अरे मेरा खेती कैसा होगा मेरे बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा है ना कभी कभी हम क्या करते हैं अभी हम प्रेजेंट टेंस में जीते हैं ना कभी कभी हम आगे के बारे में सोच के टेंशन लेते हैं मैं ऐसा सुन रहा था ऐसा बोला जाता है कि जैसे कि हम आगे का चिंता
करते करते ना जो परमेश्वर ने आज मुझे दिया है ना उसको एंजॉय करना हम भूल जाते है ना। हम वो मानना वो सोचना भूल जाते हैं यीशु मसीह ने मेरे जीवन में क्या क्या किया है ना। वो भूल के हम क्या करते हैं आगे की चिंता करते हैं। अरे मेरा ऑफ कोर्स नहीं, गलत बात नहीं चिंता करना ये कि अरे आपका बच्चा क्या बनेगा क्या करेगा ना, मगर तो भी हमें क्या करना है परमेश्वर पर यीशु मसीह पर विश्वास करके आगे चलना है ना। ऐसा है कि जैसे कि जब भी आप चिंता करोगे है ना, चिंता करने के लिए करते हो उस समय हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें क्या करना विश्वास करने की जरूरत है ना। जब भी हम विश्वास करना चालू करोगे चिंता, मैं मानता हूँ कि हम इस दुनिया में हमें चिंता होता है मगर हमें क्या करना है वो चिंता यीशु मसीह पे भरोसा रखना है ना। यीशु मसीह पे मुझे भरोसा रखना है कि हाँ परमेश्वर मैं मेरे बच्चे के बारे में सोच रहा हूँ है ना, मैं मेरे कपड़े के बारे में सोच रहा हूँ, मैं क्या पीऊंगा क्या खाऊंगा है ना। हमें ऐसा नहीं करना कि यीशु मसीह ने इजराइल में जब भी मोसेस सबको इजराइल के लोगों को लेके जा रहा था तो उनको एक डेजर्ट में रुकना पड़ा और यीशु मसीह ने उनको मन्ना स्वर्ग से मिला। यीशु मसीह ने बोला, परमेश्वर ने बोला था कि आपको जो मन्ना दिया जा रहा है वो रोज मिलेगा है ना। तो भी इन लोग क्या करने लगे चिंता करने लगे, तो भर भर के अच्छा वो टाइम पे फ्रिज नहीं था नहीं तो भर भर के पूरा फ्रिज बदलते थे। उन लोग क्या करने लगे सब ले लेके जमा करें। सबको बोला गया नहीं सब लोग को रोज मिलेगा। सब लोग क्या करने लगे जितना पेट भरता उससे भी नहीं कल परसों के क्या पता परमेश्वर देगा कि नहीं देगा, सब भर भर के रखने लगे। क्या होने लगा वो खराब होने लगा वो है ना। जो मन्ना परमेश्वर ने दे रहा था उन्हें वो क्या होने लगा खराब होने लगा। तो परमेश्वर उनको बोला कि नहीं आपको रोज मिलना चाहिए है ना। जब भी हम परमेश्वर पे विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें पता चलेगा कि हाँ भाई नहीं मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। ये चीज जैसे कि वो वचन बताते कि मत्ती 6 उसके 25 में कि है ना परमेश्वर ने जैसा हम एक स्वागत है उसका झंडा पहन के आई हमारे तो आज सब लोगों को पता है रिपब्लिक डे, इसके लिए आज वो छोटी सी उसने वो पहन के आई है, अच्छा लगा उसको देख के। हाँ तो मैं ये संदेश में जाता हूँ कि ये चीज है कि है ना परमेश्वर ने सबको पता है परमेश्वर ने बोला और पक्षी बन गए राइट। परमेश्वर ने बोला झाड़ और बन गए। परमेश्वर ने बोला समुद्र बन जा है ना। हम संडे स्कूल में सीखे रहे कि परमेश्वर सब कुछ बनाया दिनों दिन में, मगर ये चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आप परमेश्वर ने बोला है वो चीज बन गया, मगर परमेश्वर ने क्या किया हमें अपने हाथों से बनाया है, अपने बोलते हैं अपना श्वास उसमें फूका है। और बाइबल ये कहता है कि तुम किस चीज की चिंता करते हो है ना। जो बर्ड जो पक्षी है वो क्या खाएंगे क्या पिएंगे वो चीज की चिंता नहीं करते और हम अभी से हमारे फ्यूचर की चिंता करते कि मेरे लाइफ में क्या होगा। मगर ये चीज याद रखना कि जिस समय आपने परमेश्वर पे विश्वास किया और आप मानते हो कि है ना एक चीज ऐसा है कि जैसे कि परमेश्वर है तो खुशी है, परमेश्वर है तो आनंद है, परमेश्वर है तो चिंता नहीं है ना। इसके लिए बाइबल कहता है चिंता ना कर वो तेरे साथ है ना। गाना कितना अच्छा है कि ये हमें कहलाता है कि हमें चिंता नहीं करना चाहिए है ना। मुझे नहीं पता कि आपकी डिटेल्स क्या होगी है ना, जैसे मैं कुछ और चीज में चिंता करता होगा और हमें नहीं पता, मगर सब चीज परमेश्वर को पता है कि हम किस चीज की चिंता करते हैं ना। जैसे कि एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, शुरुआत में जब भी एबल और केन थे है ना, उस जगह आप देख सकते हैं कि मैं इसी चीज बताना चाह रहा हूँ कि आज आप चिंता ना करोगे परमेश्वर पे विश्वास करोगे नहीं तो क्या होगा। जैसे कि आबिल और केन ने क्या किया परमेश्वर को भेंट चढ़ाया, मगर उस जगह आबिल ने क्या किया उसने चिंता नहीं किया अरे अच्छा जी मैं मेरे पास रखूं परमेश्वर को कुछ भी दूं, कहीं परमेश्वर ने बोला देने के लिए है ना। कोई देख नहीं रहा है हम दोनों ही, मगर परमेश्वर देख रहा है कि आप किस मन से कर रहे हैं, कि आप चिंता रख के कर रहे हो कि अरे नहीं मैं इसको परमेश्वर को बुरा देता हूँ अच्छा मेरे पास। मगर एबेल ने क्या किया उसने अच्छा चीज परमेश्वर को दिया, चिंता नहीं किया कि मेरे पास अच्छी चीज होना चाहिए। केन ने क्या किया, केन ने अच्छा चीज परमेश्वर को नहीं उसने भेंट दिया, ऐसा नहीं कि दोनों ने भेंट दिया है ना। वो केन ने क्या किया मन में कुड़कुड़ा के ऐसे है ना, अच्छा वाले जो खराब वाला था बचा हुआ था वो परमेश्वर को दिया। उसमें दोनों में क्या हो गया, जिसने चिंता नहीं किया परमेश्वर को अच्छा है उसका क्या भेंट को जो उसने ऑफर किया था परमेश्वर को जो भेंट दिया था वो भेंट उसका परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया। कैसा पता चला एक्सेप्ट किया, जिधर रखा था उधर आग लग गया। उसका पहले जमाने में ऐसा था कि उधर भेंट देना पड़ता है, उसने जलाया तो उधर बोलते परमेश्वर का प्रेजेंस जाके जो आग जलाता ऐसा कुछ था। मगर मेन टॉपिक ये है कि हमें उस जगह उसने चिंता नहीं की। देख सकते हैं हम चिंता नहीं कर रहे, क्या हो गया परमेश्वर ने उसको एक्सेप्ट किया। इसके लिए हम बोलते ना कभी कभी बोलते दो पता नहीं कौन बोलता है कि नहीं बोलता, मगर ऐसा रहता है ना कोई दो बच्चे ये एबेल ये केन है कभी हुआ किसी मस्ती मजाक में बोलते कि कहीं एबेल अच्छा है केन एक नेगेटिव टाइप में आ जाता है, तो कभी कोई बोलता है ये देख एबेल जैसा कर रहा है केन जैसा कर रहा है ऐसा चीज।
है ना, उसने चिंता नहीं किया, अब्राहम ने भी चिंता नहीं किया। अब्राहम ने क्या किया, परमेश्वर ने, वो प्रे कर रहे थे कि मेरे को बच्चा दे बच्चा दे, मगर उसने क्या किया, जब भी परमेश्वर ने बोला कि ये तू मेरे को भेंट चढ़ाना है, तो परमेश्वर ने, सॉरी अब्राहम ने क्या किया, वो बच्चे को लेके ना सोचा ना कुछ नहीं किया, वो चिंता नहीं किया परमेश्वर मुझे दूसरा बच्चा देगा कि नहीं, मेरा संतान कौन चलाएगा, अब्राहम को कौन आके लेके जाएगा। परमेश्वर ने, सॉरी अब्राहम ने वो नहीं सोचा, परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर इसका विश्वास था और उसने क्या किया, अपने बेटे को लेके उसके यहाँ चलेगा, है ना। इवन नोहा का भी हम बोल सकते हैं, ऐसे में सोचा था हम क्या क्या देख सकते, मैं ऐसे सोचा था, तो नोहा का भी देख सकते है ना। सोचो ना, जिंदगी में कभी किसी ने पानी नहीं देखा है ना। नोहा की कहानी सबको पता है, वो जब तूफान, सॉरी पानी भर गया था सब दुनिया में, उस समय में लोगों को पानी क्या था पता नहीं था। उन लोग बोलने लगे, सब लोग बोले अरे नोहा क्या कर रहा है, एक बहुत बड़ा जहाज बना रहा है, बोट बना रहा है, बोट बना हुआ, लोग उसमें हंस रहे हैं, ये पागल है ना, अरे क्या कर रहा है, आज तक कभी बारिश हुआ क्या, तू कैसे क्या बना रहा है। मगर नोहा को परमेश्वर ने बोला था कि तू जो आग, हम बोलते हैं ना आग बनाना, टाइटैनिक जहाज से बड़ा था बोलते है ना, वो आग बनाना, मगर टाइम में लोग उस पर हंसने लगे, मगर उसने उस सबका चिंता नहीं किया। आखिर में क्या हुआ, उसने परमेश्वर में विश्वास रखा, परमेश्वर उसके साथ उसका पूरा परिवार बचाया, है ना। तो वही चीज है ना, जैसे कि हमें हर चीज में हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, है ना। बहुत जरूरी बात है, कभी कभी बहुत छोटी बात है, चिंता नहीं, मगर आपकी एक चिंता आपके लाइफ को बहुत सारी, एक चिंता के पर चिंता करके ना हमें बहुत सारी तकलीफ हो सकती है कभी कभी जीवन, है ना। जैसे कि मगर एक चीज है, जैसे कि आप जॉन का, है ना, योना का 2 और 1 और से लेके 11 तक सबको कहानी पता है, मैं थोड़ा फास्ट में जाऊंगा, है ना। जब यीशु पहला चमत्कार था, पता आपको, यीशु मसीह ने पहला चमत्कार किया, दाखरस, पानी को दाखरस बना दिया, है ना, सबको पता है, हम संडे स्कूल में सुनते। मगर ये कहानी में इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि, है ना, जब भी मरियम जो रहती है, वो यीशु मसीह के पास जाके बोलती है कि दाखरस खलास हो गया, इसके लिए बोलती है कि उस समय में जैसे कि हमारे शादी में जाएगा, खाना खलास हो गया, कुछ खाना बेइज्जत जैसा होता है ना, पता नहीं हुआ बेइज्जत वर्ड राइट है क्या नहीं, तो मगर एक चीज है कि वो सब लोग बोलते हैं ना, नाम रखते हैं, खाना चाहिए, खाना खलास हो गया, तो वो समय पे वो दाखरस जो था ना, वो लोग खलास हो जाता है ना। वो सब लोग टेंशन लेते हैं, अरे दाखरस हमारा खलास हो गया, जो लोग आए उन लोग क्या सोचे कि हमारे में वो चिंता करते, मगर एक जन देखते हैं मरियम और यीशु उसके लोग उसके साथ आए, तो एक जन मरियम को बोलता है हमारे दाखरस सब खलास हो गया, दाखरस मतलब जूस, है ना, तो वो खलास हो जाए। उसके बाद कहते हैं जो यीशु मसीह के पास जाके बोलते हैं कि यीशु मसीह हमारे दाखरस खलास हो गया, है ना, मगर यीशु मसीह उसको बोलते हैं कि मेरा समय भी आया नहीं, ओ माय गॉड क्या करेंगे, है ना। यीशु मसीह सीधा मालिक ने बोल दिया, भाई अभी कुछ हो नहीं सकता, है ना। ऑफकोर्स बहुत टेंशन आएगा, एक हौसला देता नहीं मैं देखता हूँ, ऐसा भी नहीं, सीधे यीशु मसीह ने बोला मेरा समय में अभी आया नहीं, है ना। तुम्हें मरियम क्या बोलती है कि तुम जैसा वो कहता है वैसा तुम करना, है ना। मगर जब भी सब किसको कुछ यीशु मसीह के बारे में पता नहीं, सर्वेंट आया, वो पानी भरने जा रहा है, वो बोले यीशु मसीह क्या हो रहा है, पानी क्यों भरने पड़ रहा है उसमें, है ना। वो भी एक तरह का चिंता है उसके मन में आता होगा, पता नहीं मुझे, है ना। वो चिंता कर रहा है यीशु मसीह क्यों बोल रहा है उसमें पानी भरने के लिए, मगर उसको नहीं पता था कौन बोल रहा है उसे, है ना। उस समय से वो चिंता करता रहेगा कि उसके ऊपर विश्वास भी हो सकता था उसके पास, मगर उसने क्या किया, पानी भरा, मगर आप उसमें देख सकते क्या था, पानी जो है दाखरस में बदल गया, है ना। तो जब भी आप चिंता ना करके यीशु में विश्वास करोगे, तो आपके जीवन में पहला मिरेकल आपकी जिंदगी में होगा, है कि नहीं। तो हमें क्या करना है कि हमें विश्वास करना है और परमेश्वर चंगा करेगा। बहुत सारी डिटेल्स हमारे लाइफ में, है ना, सबकी पसंद डिटेल्स होगी, आपको पता है, जो मुझे पता है मेरे जीवन में क्या चिंता है, आज से मैं विश्वास करूंगा, मिरेकल के लिए वेट करूंगा। ओके, चलो प्रार्थना करें। यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं कि आप रियली परमेश्वर हमें आप पे विश्वास करना है, 10 बार विश्वास करना है, 100 बार विश्वास करना है, मगर हमें आप पे विश्वास करना है। हमारे 10 चिंता होगी, 100 चिंता होगी, तो भी हमें परमेश्वर आप पे विश्वास करना है, कारण कि परमेश्वर जो मिरेकल आपने किया था, परमेश्वर किसको नहीं पता कि वो पानी कैसा दाखरस बन गया, जो विश्वास था, जिसको पता थे परमेश्वर उन्हें वो पता चला कि परमेश्वर कैसे क्या वो पानी उससे बने। तो हमें भी वो विश्वास रख के चलना है कि हमें जीवन में चिंता नहीं करना। धन्यवाद परमेश्वर, ये जो संदेश आपके द्वारा था इसके लिए धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से सुने देते संदेश था। क्यों ना आप अपने पड़ोसी के साथ 1 मिनट के लिए बात कर सकते हैं, देन उसके बाद हम जेम्स भाई का स्वागत करते हैं।
अभी भी आप लोग एक दूसरे के साथ 30 सेकंड बात कर सकते हैं। सबको प्रेज लॉर्ड। बहुत ही बढ़िया वचन शेयर किया भाई ने अभी। मैं सोच रहा था उनके वचन पे कि आपको पता है मोसेस का जो कारवां था वो कहाँ से कहाँ निकला था? इजिप्ट से लेके कनान देश में जाना था। आपको पता है उस डिस्टेंस में कैलकुलेट कर रहा था, वो जब बात कर रहे थे ना, तो लगभग 400 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो मैंने गूगल किया कि 400 किलोमीटर यहाँ से कितना दूर होता है, तो गोवा लगभग 500-550 किलोमीटर होता है। और मैंने, आप मालूम है इसमें गूगल में कितना टाइम लगेगा जाने को दिखाता है, तो उसमें पैदल का भी एक ऑप्शन है। तो पैदल में वो दिखा रहा है 5 दिन। ठीक है, आज तो रास्ते अच्छे हैं, तो मान लेते हैं कि मूसा को जाने के लिए 11 दिन 15 दिन 2 हफ्ते लगते थे। लेकिन इजरायली लोगों का अविश्वास और डिसोबीडियंस, आज्ञा पालन न करना, उनको कितना टाइम लगा है? 40 साल। मतलब यहाँ से सोचो गोवा जाने के लिए 40 साल लगे उनको चलते चलते। यानी वो यहाँ से निकले और उनको जाना था यहाँ, बट वो कहाँ कहाँ घूम के फिर 40 साल। क्यों? क्योंकि उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया और जो उनको दिया गया था उसमें वो खुश नहीं थे। 11 दिन की जर्नी थी सिर्फ। उनको भी आइडिया होगा एक्चुअली यहाँ से वहाँ, वो ज़माने में यहाँ से वहाँ जाना है तो कितना टाइम लगेगा, बट फिर भी डिसोबीडियंस, आज्ञा ना मानना और लैक ऑफ फेथ, मतलब विश्वास की कमी की वजह से कि परमेश्वर है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस चलते चलो, लेकिन उनको टाइम लगा। आइए प्रार्थना करते हैं। Thank you, Jesus, for this time, O Lord. Use me as your mouthpiece, O Lord. I give this time in your hand, O Lord, and I speak to people, O Lord, through me, O Lord. Make me your mouthpiece. I give this time in your hand, and I ask this prayer in the mighty name of Jesus. Amen. आज 26 जनवरी है। बहुत लोग दुखी है आज, पता है? छुट्टी एक चली गई। 26 जनवरी की अगर मंडे आता तो मज़ा आता था, लेकिन बहुत लोग आज खुश नहीं है कि 26 जनवरी इस दिन आ गया। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम थोड़ा पुराने ज़माने जैसा करेंगे। मुझे कोई एक बाइबल पढ़ने वाला लगेगा, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश बाइबल है तो हिंदी है हमारे पास। ठीक है, तो हम लूक का 15वां अध्याय 20 से लेके 24 तक पढ़ते हैं। एक मिनट, 24 नहीं, 1 मिनट। लूक लूक 15वां अध्याय है और उसका 11 से लेके हाँ 11 से लेके हम पढ़ते हैं 22 तक 23 तक। लूका 15 का 11 से
उड़ा पुत्र का दृष्टांत। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा कर दूर देश को चला गया और वहां कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और कंगाल हो गया। इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा और वहां चाहता था कि उन फलियों से उन्हें सुअर खाते थे, अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। आमीन। कहानी सबको पता है, राइट? यीशु ने ये दृष्टांत तभी दिया था जब ये उसको फरीसियों ने पूछा था कि स्वर्ग का राज कैसे होगा और उन्हें वहां कैसे जा सकेंगे और क्या है। हम लोग ये बहुत बार पढ़ चुके, सबको मालूम है ये कहानी, राइट? और ये बहुत ही अद्भुत कहानी है क्योंकि ये कहानी पूरा गॉस्पेल है। अगर आप ये कहानी को ठीक से समझे तो पूरा सुसमाचार इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, बराबर। यहाँ पे एक पिता और पुत्र का रिलेशन के बारे में बताया गया है कि पुत्र कैसे, बेटा कैसे अपने बाप के साथ रवैया है उसका, और बाप का उसके बेटे के साथ रवैया कैसा है। फिर उसका भाई है, भाई का हमने पढ़ा नहीं अभी, भाई फिर आगे जाके थोड़ा सा ये हो जाता है, उदास हो जाता है कि ये क्या चल रहा है करके। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन में ये जो दृष्टांत ये कैसे बैठता है, पुत्र को देख के, बेटे को देख के, कि बेटा क्यों निकल पड़ा था उसके घर को छोड़ के। ओके, पहले देखते हैं हम, पहला रीजन असंतोष, डिससैटिस्फैक्शन। जहां था उसको उसमें खुशी नहीं थी, जो उसे मिल रहा था, जो सब कुछ अच्छा था उसके लाइफ में हो रहा था, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं था। सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट नहीं था, उसे कुछ और चाहिए था। उसे जो पिता दे रहा था वो उसे भला नहीं लग रहा था, उसके हिसाब से उसे कुछ और भी मिल सकता था जो उसके पिता के पास नहीं है, उसे ऐसा लगता था। पिता के पास था लेकिन उसे लगता था कि नहीं है। तो पहला चीज थी उसकी असंतुष्टता, कि वो संतुष्ट नहीं था। दूसरी चीज उसकी इच्छा थी कि वो दूसरे चीजों को भी अनुभव करे। ओके, उसकी इच्छा, डिजायर टू देखे क्या है, वो चखना चाहता था कि इसके बाहर भी मैंने सुना है ऐसे होता है, ये क्या है, कैसे करना है, क्या नहीं है, ये मैं भी करना चाहता हूँ। इच्छा होनी, अब डिजायर को क्या कहेंगे हिंदी में? नहीं, डिजायर थोड़ा उससे थोड़ा ज्यादा है, मतलब चाहत। यस, चाहत यानी थोड़ा पावरफुल। इच्छा मतलब मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन डिजायर, चाहत मतलब थोड़ा स्ट्रांग आपकी इच्छा है कि मुझे वो करना है। तो उसकी डिजायर गलत थी कि उसे कुछ और करना है, उसके पास जो था उसमें वो
संतुष्ट और उसकी पहली थी संतुष्टता, असंतुष्टता और दूसरी थी डिजायर, उसकी इच्छा के अनुसार वो जाना चाहता था। दूसरा था धोखा, डिसेप्शन। उसने विश्वास कर लिया था कि अपने पिता के घर से बाहर जीवन में कुछ खास है। देखिए, कोई भी कदम तभी उठाता है जब उसका विश्वास उसमें बैठ जाता है कि नहीं, बहुत हो गया, अभी यहाँ पे मैंने देख लिया, यहाँ पे मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जाके या फिर यहाँ से बाहर निकल के कोई अच्छी चीज़ तो होनी है और बाहर का जीवन इससे कुछ बढ़िया हो सकता है। हाँ, सभी है साथ में? ये सारे कौन सोच रहा है? ये सब बेटे के दिमाग में चल रहा है कि ये सब करूं तो क्या होगा। दूसरा है निर्णय। हमने अभी देखा कि वो निर्णय लेता है, डिसीजन, सिर्फ सोच के नहीं बैठा है वो, उसने उस पे डिसीजन ले लिया और उसने बाप से जाके बोला कि मुझे मेरा हिस्सा दो। बहुत बार होता है, हम लोग सिर्फ सोचते हैं लेकिन कभी कभी उसे कर भी देते हैं। उसके बाद उसने जो डिसीजन लिया था, निर्णय लिया था, वो लेके वो वहां से चला गया। ठीक है, वो अपनी स्थान को छोड़ के चला गया। वो जहाँ पर था उसके बाप के घर में, पिता के घर में, जो सब कुछ अच्छा था वो छोड़ के, डिसीजन लेके उसने चला गया। जो उसकी इच्छा थी, जो उसकी सोच थी, जो वो बाहर से देख रहा था, वो सब लेके निकल पड़ा। और क्या हो गया? मजा आ रहा था उसको, राइट? वो उसका जो पैसा लिया, उसने बाप से कहा कि मुझे मेरा हिस्सा दो, मैं चला। और जाने के बाद इसमें कोई दो राय नहीं कि उसने कुछ दिन मजे किए, कुछ दिन उसको उसकी डिसीजन पे अच्छा लग रहा था। उसने जो निर्णय लिया वो अपने मन ही मन में सोच रहा है कि सब मैंने सही किया। तो पाप जो होता है, हमें कुछ दिन अच्छा लगता है और हमें उसको हम उसका आनंद भी लेते हैं, लेकिन पाप हमेशा हमें धोखे में ही लेके चलता है। धोखे के बाद आनंद लिया उसके बाद जब पैसा खत्म हुआ। ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये रोजमर्रा की जिंदगी है। जब आपके पास पैसे हैं, जब आपके पास सब कुछ अच्छा है तो आपके दोस्त अच्छे हैं, जब आपके पैसे खत्म हो जाते हैं तब सब कुछ निकल जाता है। ये आज तक, मतलब ये कहानी लिखी गई है 2000 साल पहले। लोग कहते हैं दुनिया बदल गई, कुछ नहीं बदला है। आज भी हम मानते यही चीज़ है। अगर पैसा निकल के जाते हो तो आपके साथ बहुत लोग आएंगे, पैसा खत्म हो गया तो बहुत सारे लोग चले जाएंगे। सो इस कहानी में आज भी वही सत्यता है, वही लॉजिक है और वही चीज़ है। इसलिए साइंस बोलता है कि आदमी इवॉल्व हुआ है। इवॉल्व को क्या कहेंगे इंग्लिश में? विकसित हुआ है। मतलब सीख के, गलतियों से सीख के। पहले बंदर था, साइंस कहती है और फिर हम लोग धीरे धीरे आदमी बने। बट लेकिन ऐसे कोई भी लक्षण नहीं दिखा सकता साइंस जो हमें ये विश्वास दिलाए कि हाँ हम लोग इससे तो कुछ बदला नहीं है। जैसे बोलते हैं कि मोसेस को जो प्रॉब्लम्स थे आज वही प्रॉब्लम हमको भी है। जो इजरायली लोग जिस कारणवश फेल हुए थे, आज भी हम क्रिश्चियन लोग भी उसी कारणों की वजह से फेल हो रहे हैं। भाई ने जैसे बताया, हमने देखा 11 दिन के बदले 40 दिन लगे। आज भी हम वहीं फंसे हुए हैं। अगर परमेश्वर की बात सुने, हमारे पिता की बात सुने तो 11 दिन में ही सब निपटा सकते हैं। ठीक है, तो पहला था, मैं जस्ट बताता हूँ आपको रिपीट, असंतुष्टता। वो खुश नहीं था जहाँ था वो। उसके बाद उसके दिल में इच्छा जागी दूसरों को देख के कि मुझे भी करना है, और उसने विश्वास कर लिया, डिसेप्शन, कि ये सही है और ये सही मान के उसने स्टेप लिया, राइट, कि मैं अभी यहाँ से निकलूंगा। तो उसने अपना सब बोया बिस्तरा बांधा और वहां से निकल गया और उसे फिर कुछ दिन तक आनंद मिला। इंग्लिश में हैप्पीनेस और जॉय ये दो अलग अलग टर्म्स है। हैप्पीनेस मतलब खुशी, राइट। खुशी थोड़े देर की होती है, मतलब मुझे मेरा बर्थडे आज सब लोग ने मेरे लिए केक काटा, गाने गाए, मुझे खुशी हुई। आनंद लंबा होता है कि मेरे घर में सब कुछ है, मुझे एक
शांति है, जॉय है कि मेरे माता पिता मुझसे प्यार करते हैं, उसके लिए आपको उसकी खुशी नहीं होती, वो उसका आपका आनंद होता है। सो आनंद जो है उसको थोड़े दिन तक मिला जब तक दौलत थी, सॉरी आनंद नहीं, खुशी उसको मिली। आनंद उसको घर पे था लेकिन उसको उसका वैल्यू नहीं था और वो उसको जानता नहीं था, मतलब उसको उसने मान नहीं लिया था कि यही मेरा सच्चा आनंद है। उसके बाद उसका जो है भ्रम टूटा, डिसइल्यूशनमेंट इंग्लिश में उसको कहा जाएगा, कि उसका जो भ्रम था बहुत ही बुरी तरह से टूटा। और क्या था भ्रम उसका? कि मैं अपने पिता से दूर जाके सब कुछ सही कर लूँगा, पैसा है, सब कुछ है, मुझे देखना था सब कुछ, लेकिन दुनिया कितनी बुरी है, पाप कितना बुरा है, ये उसे मालूम पड़ चुका। थोड़े ही दिनों में वो उसको देख लिया उसने। और उसके बाद जो थी उसकी निराशा थी कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और उसे सूअरों का खाना खाना पड़ता था। याद रखिए वो जूइश था, यहूदी था। यहूदी लोगों के लिए सूअर के साथ और सूअर का मांस खाना मना किया था। तो मतलब लेवल देखिए वो कहाँ तक पहुंच गया था कि वो एक यहूदी था और उसे सूअरों का खाना पड़ रहा था। और तभी उसको क्या हुआ? रियलाइजेशन हो गया। ये सारा हम लोग अभी बेटे के बारे में देख रहे थे, राइट? बेटे ने क्या क्या किया। थोड़ा पिता की तरफ ध्यान देते हैं। इस कहानी में 3 कैरेक्टर है, राइट? बेटा, उसका पिता और उसका भाई, ठीक है? तो अभी जरा पिता की तरफ देखते हैं हम लोग, क्योंकि भाई के बारे में अभी पढ़े नहीं है। भाई के बारे में 1-2 लाइनें हैं, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। पिता दुखी था जब उसको बेटे ने मांगा उससे अपना सब कुछ, उसने उसको रोका नहीं। लेकिन पिता का मन जो होता है वो हमेशा दुखी होता है, क्योंकि उसने उससे ज़्यादा जिंदगी देखी है। उसको पता है उसके बेटे ने जो उससे मांगा है वो सही नहीं है और आगे जाके उसको उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो पिता हमेशा दुखी इस बात से रहता है। बहुत लोग बोलते हैं अगर परमेश्वर को सब कुछ पता था, आदम के बगीचे में जब आदम ने आज्ञा का पालन नहीं किया तो उसको पता था, तो उसको दुखी होने की क्या जरूरत है? उसको तो पता था आदम फल खाने वाला है और वो पाप करने वाला है, राइट? परमेश्वर को सब पता था शुरुआत से। दुखी होने का कारण यहाँ पे इस स्टोरी में हमको मालूम पड़ता है कि पिता को मालूम है कि वो कौन सी वेदना उसे अभी जाएगा, क्योंकि पिता को मालूम है कि अभी उसको शाप देना पड़ेगा और उसके बाद वो शापित दुनिया में उसको क्या क्या करना पड़ेगा। तो तभी हमारे पिता जो है परमेश्वर खुदावंद पिता, उसका भी मन दुखता है कि हम सब कुछ होने के बावजूद भी बाहर जाना चाहते हैं और वो जाने देता है हमें। दूसरा है कि चिंता। अभी चिंता तो इस पिता को है कि आगे जाके पुत्र क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बेटा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसकी चिंता उसके पिता को हमेशा लगी रहती है कि आज ये कर रहा है कल वो कर रहा है। लेकिन उस ज़माने में उस पिता के पास साधन नहीं होंगे। आज तो GPS ट्रैकर भी लगा लेते हैं बच्चों को कि बच्चा कहाँ घूम रहा है, आपको पता चल जाएगा कौन सी लोकेशन में है, आप जाके उसको पिक कर सकते हैं। लेकिन उस ज़माने में अगर कोई आपकी नज़रों से निकल गया और जो टाइम को हमेशा आता है, हम लोग भी सोच सकते हैं ना, हम लोग इतने भी बूढ़े नहीं हुए कि इस टेक्नोलॉजी से रिलेट नहीं कर पाए कि एक ज़माना था जब मोबाइल नहीं था, फ़ोन हुआ करता था और फ़ोन भी सबके पास नहीं हुआ करता था। फ़ोन एक लग्जरी हुआ करता था। तो हमको मालूम था कि ये टाइम पे घर पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि घर वालों को तो कुछ आइडिया नहीं मैं कहाँ पहुंचा कहाँ नहीं पहुंचा। तो हमको इन्फॉर्म करना तो कुछ है नहीं कि भाई मैं फंस गया हूँ, अभी मैं कैसे बताऊँ मेरे फैमिली को कि मैं लेट आ सकता हूँ। तो ये तो बहुत उसके भी पहले की बात है कि पिता को चिंता लगी थी कि मेरा बेटा क्या कर रहा है और क्या कैसे उसके साथ, उसको पता था बुरा ही होने वाला था। अगर पिता को पता होता था कि अभी ये जा रहा है छोड़ के सब कुछ अच्छा होने वाला, तो पिता दुखी नहीं होता था। लेकिन पिता को सब पता है।
ठीक है। प्रतीक्षा, नेक्स्ट इज पिता जो है बेटे की प्रतीक्षा करता है। ऐसे नहीं कि उसके पीछे लग जाता है कि ये नहीं, ये करो, वो करो, ये तुम गलत कर रहे हो, वो कर रहे हो। उसने, पिता ने प्रतीक्षा की कि मेरा बेटा गया है तो वापस आएगा, और वापस नहीं भी आया तो भी वो उसके अंदर ही अंदर वो रुका है कि मेरा बेटा आएगा और कभी आएगा। और वो चाहता है, उस आगे की है उसका दिल, पिता का दिल है कि वो चाहता भी है कि उसका बेटा वापस आए। नहीं तो बहुत मुश्किल होता है, पता है आपका बेटा, अभी मैं नया बाप बना हूँ, तो मेरा बेटा कभी कभी, परमेश्वर की कृपा है कि वो 90% अच्छा है, बिहेव करता है, बट 10% कभी कभी वो मार देगा आपको। हाथ में मेरे बैठा हुआ है, उसके मूड को अचानक पता नहीं क्या होता है, वो ऐसा चाटा मार देता है। बहुत गुस्सा आता है मुझे, लेकिन कंट्रोल करता हूँ, फिर सोचता हूँ कि बच्चा है और मेरा ही बच्चा है। तो फिर वो टाइम पे मुझे, मतलब कभी कभी मेरी बीवी मुझे ये करती है, कभी कभी मैं थोड़ा सा उसको ये कर देता हूँ, मार देता हूँ कि अरे क्यों हाथ चला रहा है मेरे पे, क्या हो गया देखो अचानक। लेकिन पिता जो है, पिता का दिल जो है वो है कि उसे पता है कि वो इतना बुरा है, उसने पैसे मांग लिए। देखो छोटे बच्चा ठीक है, बड़ा जब होता है, जब आपका 18-20 साल का लड़का आपसे तू तड़ाक करेगा और बोलेगा मुझे जाना है और आपको छोड़ के चला जाएगा, तो आपका दिल भी एक इंसानी पिता का दिल भी गुस्से में आता है कि नहीं, गया ना, जाने दो उसको, मुझे परवाह नहीं उसकी। ऐसे भी बाप है जो अपने बेटे का मुंह नहीं देखना चाहते हैं, अपने बेटे से बात नहीं कर चाहते क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया। दुनिया की सोच के हिसाब से वो सही है, बुरे के साथ बुरा करो, अच्छे के साथ अच्छा करो। तो अगर वो बेटा छोड़ के गया तो सही है, उसने उसका डिसीजन लिया, भुगते। कोई लोग तो वो होने के बाद, बेटियां शादी नहीं करती है उनके हिसाब से। आपने बहुत जगह सुना होगा कि बेटी का मुंह नहीं देखेंगे, बेटी का मरा हुआ मुंह नहीं देखेंगे, बेटी ने हमको छोड़ के बाहर जाके शादी किया, खत्म। मैंने रियल लाइफ में देखे हुए किस्से, सुने हुए नहीं, एक्चुअल देखे हुए हैं कि माँ बाप, खुद के माँ बाप बेटी से बात नहीं करना चाहते और कुछ भी हो जाए नहीं। सो ये कठोरता जो है वो इंसानी बाप और इंसान ही समझ सकता है, लेकिन परमेश्वर को समझना सही में कठिन है। परमेश्वर, आपको पता है मेरे दिमाग में हमेशा ये सवाल आता था कि परमेश्वर ने ये सृष्टि बनाई क्यों? कोई बता सकता है मुझे? ये सृष्टि बनाई क्यों? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मनुष्य के लिए, हमारे लिए नहीं, मनुष्य क्यों बने? मनुष्य बनाने के पहले कैसे हमारे लिए? परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर को महिमा की जरूरत थी? नहीं, राइट। परमेश्वर को अगर जरूरत है तो वो परमेश्वर नहीं है, करेक्ट? परमेश्वर इज नॉट समवन हु नीड्स एनीथिंग। इसीलिए वो जो जवाब है वो फिलोसॉफिकली ठीक है, लेकिन तर्क के हिसाब से गलत है। कोई बोलता है फेलोशिप के लिए, राइट? परमेश्वर को फेलोशिप की जरूरत है। परमेश्वर तो त्रिएक परमेश्वर है, तो फेलोशिप परमेश्वर में ही मौजूद है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो परमेश्वर को जरूरत नहीं है, राइट? तो फाइनली जो जवाब है जिसने मुझे, मेरे दिल को शांति दी, वो है इफिशियंस में। इफिसियों का पहला अध्याय और उसका 4था और 5वां वचन कोई पढ़ेगा? इफिशियंस पहला अध्याय 4था और 5वां। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व मसीह में चुन लिया कि हम उसके समक्ष प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। 5वां, उसने हमें अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार पहले से ही अपने लिए यीशु मसीह के द्वारा
लेपालक पुत्र होने के लिए ठहराया। ठीक है, हिंदी में वो वर्ड आया नहीं है, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। 5वां वचन, चौथा और 5वां दोनों पढ़ता हूँ। जस्ट एज ही चोज अस इन हिम बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड दैट वी शुड बी होली एंड विदाउट ब्लेम बिफोर हिम इन लव, हैविंग प्रीडेस्टिन्ड अस टू adoption as sons by Jesus Christ himself according to the good pleasure of his will। प्लेजर वो वर्ड वहाँ पे शायद आया नहीं, उसकी इच्छा से हिंदी में ट्रांसलेट हुआ है। बट प्लेजर का मतलब क्या होता है? भले प्लेजर को क्या बोलेंगे सूरज भाई? संतुष्टि और उसकी अपनी खुशी से कैसे आनंद ही है, वो आनंद का ही एक प्रकार है, बट वो थोड़ा ज्यादा है। ओके, और दुनिया का प्लेजर जब हम देखते हैं तो हम उसको नेगेटिवली देखते हैं। मतलब मेरा प्लेजर है सबसे अच्छी गाड़ी में चलाऊं, है, मुझे उसमें आनंद मिलता है। मेरा जो प्लेजर है वो है जब मुझे सबसे बढ़िया खाना खाने में मिले, बहुत मजा आ गया। सो मेरी प्लेजर जो था, मेरी इच्छा थी वो पूरी हुई। लेकिन होली प्लेजर जो है, पवित्रता के द्वारा पाया हुआ प्लेजर जो है, वही एक जो जवाब है वो इस सवाल का सही जवाब होता है कि परमेश्वर ने बनाया उसके प्लेजर के लिए, क्योंकि उसे ये पसंद है और उसे इससे प्लेजर मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी पेंटर को पूछ लो, भाई पेंटिंग क्यों बनाते हो? एक पेंटर है, अगर उसको पूछो कि पेंटिंग क्यों बनाते हो तो उसका क्या जवाब होगा? उसके आनंद के लिए, और उसको वो आता है तो वो निर्माण करता है, सृष्टि करता है, तो वो क्या करेगा? सृष्टि बनाएगा। और किस लिए बनाएगा? उसके आनंद के लिए। सो ये सृष्टि जो है ये सारा उसे आनंद दे रही है, भले उसमें हम लोग उनको परमेश्वर को तकलीफ दे रहे हैं और वो तकलीफों से गुजर रहा है। तकलीफ ऐसे उसको सब पता है, उसके लिए तकलीफ कुछ है नहीं। लेकिन ये सब जो शुरुआत से आदम से लेके आज जेम्स मनासे तक जो चल रहा है वो सारा का सारा उसके प्लेजर के लिए, उसके आनंद के लिए। वही एक चीज है जो सेंस बनती है कि परमेश्वर ने ये सब क्यों किया। तर्क के हिसाब से, तर्क वहां पे बराबर बैठता है कि हाँ वो खुदा है, वो सृष्टि करता है तो वो सृष्टि करेगा और वो उसकी सृष्टि करने में उसे प्लेजर मिलेगा। अभी सृष्टि क्या करती है उसके इसमें वो भी उसका ही प्लेजर है। ठीक है, और वो चाहता था, हम लोग पिता के पास आते, वो चाहता था कि उसका बेटा वापस आए। और फिर क्या हुआ जब बेटा वापस आया? उसने तो मांग जो की वो तो थी कि मुझे अपने यहाँ पे नौकर रख ले, राइट? क्योंकि उसको उसका एहसास हो गया था उसने क्या किया था। लेकिन पिता ने उसको नौकर बनाया नहीं। पिता का हृदय था कि मेरा बेटा वापस आ गया, उसने उसकी सारी गलतियों को माफ कर दिया। बहुत मुश्किल होता है माफ करना। आप समझो इस बात को, आपसे आपका कुछ कोई लेके गया है, आपको उससे तकलीफ हुई है, और आपका भले वो बेटा हो या आपकी बीवी हो या आपका रिश्तेदार हो, जो भी हो, वो जब वापस आता है, हैं? बहुत सारे बाप ऐसे भी हैं जो बोलेंगे अभी आई तुझे अक्ल, हाँ मेरा भी टाइम वेस्ट किया, सबका टाइम वेस्ट किया, ठीक है अभी मैं तुझको तेरे किए के हिसाब से देता हूँ, आ जाओ मेरे यहाँ पे काम कर लो। लेकिन पिता ने क्या किया? सबसे अच्छा कोट मंगवाया, बोला इसके लिए सबसे अच्छा कोट पहनाओ, अंगूठी दी, वो जमाने में फैमिली की अंगूठी हुआ करती थी, वो उसको पहनाई, सबसे अच्छा काफ, सबसे अच्छा मटन खिलाया, और एक पार्टी ऑर्गेनाइज की, राइट? क्योंकि उसके बाद क्या होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे नहीं, उसके आगे बेटा जो दूसरा बेटा है वो काम करके घर की ओर आते होता है और उसे गाना सुनाई देता है, दूर से कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, तो किसी को पूछता है इधर क्या चल रहा है, तो उसको जब मालूम पड़ता है कि उसका भाई वापस आया है और बाप ने उसको चिल्लाने के बदले, उसको ये करने के बदले पार्टी, तो वो गुस्सा जाके, ये एक्चुअली जैसे मैंने कहा कि ये दृष्टांत जो है वो
सुसमाचार को बताता है एक तरीके से। तो उसमें ये बेटा कौन हो गया पता है? ये बेटा जो नाराज है, यहूदी लोग नाराज थे कि हमारे लिए सैल्वेशन है, हमारे लिए यहूदी लोग। जब पॉल पता है जाके जेंटाइल्स अन्य जातियों को जाके सुसमाचार सुनाता है, तो जो बिलीवर फैरिसीज थे वो गुस्सा हो गए थे कि तू उधर क्यों जा रहा है, उनको क्यों बता रहा है, वो तो हमारे नहीं है, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के साथ संगति करते, परमेश्वर ने जो बोला है वो तो मूर्ति पूजक है, वो तो ये करते हैं, वो करते हैं। सो वो थोड़ा दुखी था कि मेरा भाई वापस आया, और पिता ने उसे बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि तू तो मेरा ही है, लेकिन तेरा भाई जो मर गया था वो आज फिर आ गया, तो तुझे भी उसमें आनंद मनाना चाहिए। हाँ, सो पिता ने, और अगर आप देखो कि लूक जो ये अध्याय है 15वां अध्याय, उसमें उसको लॉस्ट अध्याय बोलते हैं, खोया हुआ अध्याय। क्यों? क्योंकि उसमें 3 खोए हुए चीजों की बातें की है। खोई हुई भेड़ का दृष्टांत है उसमें, खोया हुआ सिक्का और खोया हुआ पुत्र। ओके, और इन तीनों में अगर आप देखोगे तो सेलिब्रेशन है। जब भेड़ मिलती है तो वो जो चरवाहा है वो जाके आनंद मनाता है, सबको बोलता है अरे आ जाओ, अपना खोया हुआ मिल गया है। फिर बोलता है जब कॉइन मिलता है उस औरत को, वो भी जाके अपने दोस्तों को बताती है कि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। और बेटा, अभी हम लोग ने पढ़ा कि जब बेटा आया तो बस हाँ आ जाओ, चलो करो नहीं हुआ, पिता ने बड़ी जल्लोष किया और बड़े आनंद से उसका स्वागत किया। एक तरीके स्वागत ही किया ना उसका कि वो आया है। ये है हमारा परमेश्वर। ये जो पिता इस कहानी में दर्शाया गया है, इसे दृष्टांत कहते हैं। ये कहानी जो यीशु मसीह ने बनाई और हमें प्रस्तुत की कि इस कहानी के द्वारा तुम क्या सीखते हो। इस कहानी से मतलब आप प्रवचन देखो, अलग अलग ये दृष्टांत देखे, बट इसके अलग अलग एंगल्स है जिसपे बहुत सारे मैसेजेस है। मतलब एक एक चीज से आप सीख सकते हो कि इसमें क्या है। क्योंकि मैं भी ये जब सोचा आज इस पे प्रीच करूंगा, तो मैंने पहले सोचा कि ये तो बहुत ही कॉमन पैसेज है, सबको ये स्टोरी पता है, लेकिन ये स्टोरी इतनी डेंस है, इतनी पावरफुल है, पावर पैक्ट है कि इसमें से आप पढ़ते जाओ, उसको 10 बार पढ़ोगे तो भी आपको कोई नई चीज मिलती है। तो आज मेरा कहने का मतलब है कि आज हम क्या देख रहे हैं इस कहानी से? पिता का हृदय, द हार्ट ऑफ गॉड, परमेश्वर का हृदय कैसा है। तो मेरे टाइटल स्टार्टिंग में बताना चाहिए था मुझे कि परमेश्वर का हृदय जो है वो हम उसका क्या बोलते हैं उसको, उसे हम समझ ही नहीं सकते एक्चुअली देखा जाए तो। क्योंकि प्रेम में भी जैसे हम लोग क्यों प्यार करते हैं किसी से, क्योंकि वहां से कुछ प्यार रिटर्न में मिलता है, राइट। प्यार जो है अनकंडीशनल लव जिसको बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुझसे प्यार करूँगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मनुष्य कभी इसको पूरा नहीं कर पाएगा, और ये हमको समझ में भी नहीं आता है। क्योंकि अभी जिसको अगापे लव बोलते हैं इंग्लिश में, जो परमेश्वर का प्रेम है वो सबके लिए है। जब बारिश गिरती है सिर्फ क्रिश्चियन लोगों को नहीं गिरती है, राइट। इसको बेनेवोलेंट लव बोलते हैं, ये सबके लिए। ये प्यार ही है ना। जब किसी ने बीज बोया है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, बारिश गिर के उसमें से आएगा, धूप आती है तो सबके लिए आती है। सो वो एक प्यार है। लेकिन एक वो प्यार है अगापे लव, जो जैसे मैं मेरी बीवी से प्यार करता हूँ और किसी ने मेरी बीवी को छेड़ा, किसी ने मेरी बीवी के साथ दुर्व्यवहार किया, मैं उससे प्यार नहीं कर सकता, करेक्ट। मैं मतलब मेरा दिमाग चलेगा ही नहीं कि भाई ठीक है जाने दो, नहीं, मुझे जो प्रिय है उसको अगर तुम हर्ट करोगे तो मुझे गुस्सा आना ही आना है। लेकिन परमेश्वर का हृदय वो है जो सब पे, जो अगापे लव, हिंदी वर्ड पता नहीं मुझे, बट अगापे लव इज कि वो जो आपसे नफरत करता है उससे भी प्यार करता है। इसलिए तो वो हमको आज्ञा देता है ना कि अपने शत्रुओं से भी
प्रेम करो। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता है। आप जितने भी दुनिया में ग्रंथ है, धर्म है, पढ़ लो, उसमें कोई ये बोलेगा नहीं कि दुश्मन से प्यार करो। प्यार करो, लेकिन तुम्हें कोई करता है तो उसको वैसा ही जवाब दो, या फिर आपको प्यार का जवाब प्यार से दो, क्या ईंट का जवाब पत्थर से दो। और इंग्लिश में बोलते हैं एन आई फॉर एन आई। किसने आपकी आंख निकाली तो आप भी उसकी आंख निकालो। और ये दुनिया में चलने वाला सिद्धांत है जो दुनिया में दूसरे लोग करते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर का हृदय जो है वो हमें बताता है कि तुम भी मेरी तरह और उसे प्यार करो। और इस दृष्टांत से ये मिलता है। तो हमें इस दृष्टांत से पिता के स्वभाव से क्या क्या सीखने को मिलता है? पहली चीज है क्षमा, राइट? पिता का अगर स्वभाव, जो बेटा है उससे हमको कुछ नहीं लेना है, राइट? हम लोग ने देखा कि वो संतुष्ट नहीं था जो उसके पास था। हमने देखा कि उसकी इच्छाएं गलत थी, उसने उस पर डिसीजन लिया और वहां से वो निकल गया। लेकिन पिता से हम सीखते हैं कि हमें क्षमा करनी चाहिए। किसको करनी चाहिए? दुश्मनों की। बहुत मुश्किल है। आप उसके अगर 100% के बजाय 10% भी कर पाओ अपने दुश्मनों से प्यार, तो आपका परमेश्वर हमारे लिए खुश है और उसके दिल के अनुसार हम कर रहे हैं। दूसरा है एक्सेप्टेंस। परमेश्वर ने हमारे अच्छे कामों के कारण नहीं, बल्कि मसीह के क्रूस पर दिए गए बलिदान के वजह से हमें एक्सेप्ट किया है। तो हम लोग जब दूसरों से भी एक्सेप्ट करते हैं, दूसरों की गलतियां जब देखते हैं, तो पहले हमारी खुद की गलतियां देखें और पिता को देखें कि पिता ने यीशु मसीह से पूछा था, राइट, कि जजमेंट कैसे होगा, कि न्याय कैसे होगा। तो मुझे वो अध्याय याद नहीं आ रहा है, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि तुम दूसरों का जैसे न्याय करते हो, तुम्हारा भी न्याय उसी माप से किया जाएगा। बहुत सिंपल लॉजिक है ये, और बहुत दुनिया के लोग भी इसे आजकल मानने लगे, गोल्डन लॉ करके, डू अनटू योरसेल्फ एज यू वांट अदर्स टू डू यू, राइट? आप जैसा चाहते हो लोगों से व्यवहार पाना, वैसे ही आप लोगों से कीजिए। लेकिन ये कहाँ से आया हुआ है? हमारे बाइबल से आया हुआ है। और हमारे परमेश्वर ने हमें पहले सिखाया है कि, और इसलिए नहीं कि तुम महान हो, तुम बहुत बड़े दिल वाले हो, नहीं, तुम्हारे पापों की क्षमा की गई है, तो तुम भी दूसरों के पापों की क्षमा कीजिए। इवन इन प्रभु का प्रार्थना, लॉर्ड्स प्रेयर जैसे बोलते हैं, उसमें भी है कि हमारे पापों की क्षमा कर जैसे हम दूसरों के पापों की क्षमा करते हैं। यीशु मसीह ने भी जब हमें सिखाया कि आप प्रार्थना कैसे करो, उसमें भी ये लाइन कही गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पापों की क्षमा की जाएगी अगर आप भी सामने वाले के पापों की क्षमा करोगे। तीसरा है पुनर्स्थापना, रेस्टोरेशन। अनंत जीवन दिया है हमें, राइट? परमेश्वर हम इस दुनिया के लिए नहीं है। हमें, मैंने जब आप गॉस्पेल पढ़ोगे ना, तो उसमें यीशु मसीह बहुत बार शुरू हो जाते थे कि स्वर्ग का राज्य ऐसे है, राइट? उन्होंने किसी ने डायरेक्ट पूछा नहीं है कि स्वर्ग, एक बार या दो बार पूछा रहेगा, लेकिन कई बार ये मैंने भी ध्यान में आया है कि किंगडम ऑफ गॉड इज लाइक दिस। और स्वर्ग के बारे में सोचो तो तुम्हारा यहाँ का जो रिस्टोरेशन है, यहाँ पे जो तुम्हारी एक्सेप्टेंस है वो हो जाएगी। सीक द किंगडम फर्स्ट एंड एवरीथिंग विल बी एडेड ऑन टू यू। इसको हिंदी में कहेंगे कि परमेश्वर के राज को पे ध्यान, खोज करो, यस, खोज करो, और बाकी सारी चीजें जिसकी तुम चिंताएं करते हो, जो पैसों की चिंता हो गई, तुम्हारे घर की चिंता हो गई, वो सारी पूरी की जाएगी। और तीसरा है कि आनंद, जैसे हमने देखा कि तीनों दृष्टांत में आनंद बनाया गया है, और उसमें कहा भी है कि कोई पापी जब वापस आता है, रिपेंट करता है, तो आनंद मनाया जाता है दूतों के संग। ऊपर हेवन में पार्टी होती है जब भी कोई भी एक आत्मा जब आती है, तो स्वर्ग में उसका
आनंद मनाया जाता है। यहाँ पे भी हमें उस बात का आनंद मनाना है जब हमारा भाई गलती करके वापस आता है, तो हमें उस भाई की तरह नहीं होना है कि ये आया अभी, क्या है वो कहावत, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हमें वैसे नहीं सोचना कि ये तो सब है, जानता हूँ इसको, ये अभी सब बोल रहा है लेकिन है ना कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। हमें जब हमारा भाई वापस आता है, हमारा चर्च में, हमारी फेलोशिप में अगर कोई गलती करता है, कुछ भी करता है और वापस आता है, तो हमें उसके बारे में जजमेंटल नहीं होना है, क्योंकि हम खुद सबसे बड़े गुनहगार हैं। और हमें अगर परमेश्वर माफ़ी देता है और क्षमा देता है तो हमें भी करना चाहिए। ये सही में अद्भुत परमेश्वर है हमारा, जो हमें इतना प्यार करता है। मतलब मुझे नहीं लगता है कि हम भी किसी इंसान से, कितना भी महान हो, कितना भी कुछ हो, जितना परमेश्वर हमसे प्यार करता है उतना, और इस पे विश्वास रख के चलना, बस इतना ही करना है हमको। करेक्ट, हमको कुछ नारियल चढ़ाना है, हमको किधर चल के जाना है किलोमीटर और कुछ करना है, सबसे इजी है। एक हमारा ही जो किताब है, हमारी जो किताब है वो बताती है कि तुम कुछ भी कर लो, परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। परमेश्वर ने हाथ बढ़ाया है तुमको वहां से उठाने को। तुम्हारा काम इतना ही है कि तुम हाथ दो और परमेश्वर के साथ चलाओ। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, आज हमने जो पढ़ा, जो सीखा, परमेश्वर आप सच में जितने महान हो परमेश्वर, और जैसे दाऊद कहता है कि तू मनुष्य क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तू इतना बड़ा है परमेश्वर, तू इतना महान है, और हम बहुत ही छोटे तुच्छ लोग हैं परमेश्वर, बट फिर भी तू हमसे प्यार करता है, फिर भी तू हमें मिलने आता है, तू हमसे बातें करता है, तो हमारी प्रार्थनाएं सुनता है और हमारी ज़रूरतों के लिए हमें सिखाता है और हमें पूरा हमारी ज़रूरतें पूरा करता है। तेरा समय और हमारा समय अलग है पिता, हमें सिखा कि हम तेरे समय के हिसाब से कैसे चले पिता, और तू हमें जो समय पे चीज़ें देना चाहता है, जो सिखाना चाहता है, उसके लिए हम हमारे हृदय को खोलें और परमेश्वर तुम्हारे आपके वचनों के द्वारा चल के, आपके आज्ञा पालन करके आपके आशीषों का आनंद उठाएं। आगे का समय आपके हाथों में देता हूँ और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। स्तुति और महिमा दे। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बड़ा इंसान, एक तो आकाश है चलो, यीशु
खुशी करे महिमा उसकी पैदा हुआ बना इंसान देखो माता शैतान ला 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 जाएगा आसमान एक दिन यीशु राजा होगा बादलों पर डूब जाएगा आसमान एक दिन यीशु राजा होगा बादलों पर देखेगी दुनिया शान मसीह की डूबा पे होगा यही सभी देखेगी दुनिया शान मसीह की डूबा पे होगा यही सभी यीशु मसीह पिता खुशी करे महिमा उसकी पैदा हुआ बना इंसान देखो माता शैतान ला 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 दोनों अद्भुत संदेश थे राइट। हम सभी ने आनंद उठाया। हम सच में धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के इन दोनों संदेश के लिए राइट। फर्स्ट चिंता ना करना राइट। ये बहुत ही ये कहने के लिए 2 सेकंड नहीं लगता हम सभी से। कोई अगर हमसे कहे कि आप चिंता ना मत करो, बट हमें पता है कि अंदर कितनी लड़ाई चलती है इस वजह से। बट ये कितना सच्चाई है इसमें। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, कई मन्ना का उदाहरण दिया, कई बाइबल के पंक्तियों को हमने देखा, उदाहरणों को देखा। आई थिंक हम सब जिन चीज़ों से गुजरे हैं, जैसे भाई ने भी कहा, जेम्स भाई ने राइट, 2000 साल पहले जो था मूसा के समय में था, आज भी हम उसी तकलीफ से गुजर रहे हैं। अगर मूसा आज जिंदा हो, यूसुफ आज जिंदा हो, तो वो यही कहेंगे कि चिंता मत करो, गॉड है तुम्हारे साथ राइट। वो है तुम्हारे साथ। हमने भी लगा था, हमें भी लगा था। कई बार हम लोग चिंता करते हैं। एक उदाहरण किसी ने दिया था, बड़ा अच्छा था, लिखा था किसी ने कि मूसा को जब अपने बेटे को बचाना था, फिरौन सबको मार रहा है, तो उसके पास एक ही निर्णय था, अगर बच्चा जिंदा रहना है तो बास्केट में छोड़ दो, गॉड संभाल लेगा। अगर अपने पास रखते तो शायद जीवित नहीं रहता। बास्केट में था, इसीलिए मिस्र परिवार में पला बड़ा राइट, राजकीय घराने में पला बड़ा, क्योंकि उसने इस बात की चिंता नहीं की, ये जानते हुए कि गॉड आप देखोगे, हमें पता है राइट। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं। सो बड़ा सिंपल था, बट ये हमारे सभी के लिए इसके ना सोचने वाला कारण है। जब भी आपके पास ऐसा मौका है चिंता करने जैसा, आप सोच सकते हैं इस बारे में। जहाँ हमने संदेश सुना राइट, परमेश्वर हमारे साथ है। एंड उस कहानी को जिसे सारे लोग जानते हैं, लूका का 15वां अध्याय, बेस्ट आपने बहुत अच्छे तरीके से वो आई थिंक 6 Ds निकले वो लड़के के लाइफ से। खोया हुआ बेटा 6 D से उसके लाइफ से राइट। सारी चीज़ें जो शुरुआत से उसके जीवन में हुई, रिसेप्शन, डिज़ाइन, बहुत अलग अलग जो उसके स्टेप्स थे। बट पिता का हृदय सबसे, कहानी का शीर्षक होना चाहिए था पिता का प्रेम राइट। ऐसा फादर्स, वो वही तो जैसे उन्होंने उस पर विषय थे। बट जिस याद रख सकते हैं, हम खोए हुए नहीं हैं, बट हम खोए हुए हो सकते हैं, ये ना जानते हुए कि हम शायद आज हमारे पास कुर्सियाँ खाली हैं बहुत सारी राइट, वो भी कहीं हैं बाहर, बट हम भले ही विश्वास करते हैं, बट उपस्थिति इस जगह पर होती है राइट। सो मे बी दैट इज व्हाट इट इज। हम खुद भी उस जगह पर हो सकते हैं। बट थैंक यू आप सभी के लिए जो आए। ओके, धन्यवाद आप सभी जो यहाँ पर हो। थैंक यू फॉर द वंडरफुल मैसेज। थैंक यू विजय भाई राइट। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमेशा हम धन्यवाद देते हैं इस से फिर से समय के लिए, धन्यवाद से संगति के लिए। आप हमारे बीच में, हम जानते हैं आपने हम सभी से बातें की है। थैंक यू आपके अनॉइंटिंग के लिए गॉड। सच में हम मनुष्य क्या है परमेश्वर के, तो हमसे इतना सीम प्रेम करता है, इतनी गहरी इच्छा रखता है हम सबके साथ संगति की, प्रेम की गॉड से। थैंक यू। हम सिर्फ इस जगह पर ही नहीं, इस कमरे के अंदर ही हाथ उठाकर नहीं, बट इस कमरे से बाहर भी जब हम ट्रेन्स में जाए, ऑटो में बैठे, कल नौकरी पर उठे, नौकरी पर जाए, किसी से बात करें, हम उस प्रेम को महसूस कर सकें। हम चिंता ना करें परमेश्वर। हमारी परिस्थितियों के सामने हमारे चिंता ना जीते, बट आपका वचन जीते और आप जीते परमेश्वर। हमारा विश्वास जीते हमारी परिस्थितियों पर, ना कि चिंता हमारी परमेश्वर। सच में हम आपके प्रेम को नहीं भूलना चाहते पिता। आपका हृदय, आपका प्रेम
शायद हम बड़े भाई जैसे हो जाते कई बार, नहीं समझ पाते कि आप कितने खुश हो, और हमें मदद करना कि हम उस सच्चे आनंद में रहे, आपकी इच्छा में रहे, आपके भवन में रह सके, आपकी उपस्थिति में रहे। धन्यवाद। हम सभी को प्रोटेक्ट करना पूरे हफ्ते में, हमारी जो टीम बाहर है उन्हें भी संभालना, आनंद का समय देना, और इन सारी डिटेल्स को, हमारे सर्विस को आने वाले समय में, हमारे जो क्लासेस होंगे इस हफ्ते में, बाइबल स्टडीज़, हम सभी चीज़ों को गेवाड़ीमन बाइबल कॉलेज के लिए कई लोग साइन अप कर सके, खंडाला कैंप के लिए रजिस्टर कर सके, हर किसी का जो भी फाइनेंशियल नीड्स होंगे वो पूरे करना। थैंक यू परमेश्वर फिर से इस समय के लिए, धन्यवाद और थैंक यू। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन।